नाज़रीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 8वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। उस दुर्वेश सिफत मेहमान ख़ास अज़ीज़ बख्तियार ने मोमिना को बगैर देखते हुए कहा, ऐ शहरियार शहंशाह, मुबारक हो, तुम्हारे महल में एक नया सवेरा होने वाला है। जल्दी या बदेर मगर होगा ज़रूर। महल के तमाम लोग उस मेहमान ख़ास अज़ीज़ बख्तियार की बात सुनकर मोमिना बेगम को हैरत से देखने लगे, जबकि मोमिना को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और न ही वो उसकी बात ठीक से समझ पा रही थी। महल के बादशाह शहंशाह शहरियार एक नज़र मोमिना को देखने के बाद अपने मेहमान ख़ास अज़ीज़ बख्तियार से पूछा, अय अज़ीज़ मोहतरम, मैं आपकी बात ठीक से समझा नहीं। गुलनाज और मोमिना कुछ न समझते हुए एक दूसरे को देखने लगी। उस मेहमान ख़ास अज़ीज़ बख्तियार ने जवाब दिया, इसने खातून मोमिना को अपने महल की शान समझो और ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त शहरियार, बस इतना समझो कि इस औरत के आने से तुम्हारे महल और इस शहर की दुनिया में नया रंग लाएगी। शहंशाह शहरियार और वज़ीर शाहज़ुमान उस मेहमान ख़ास अज़ीज़ बख्तियार की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। शहंशाह शहरियार ने कहा, जी ज़रूर, हम वही करेंगे जैसा आप कहेंगे। उस नेक खातून को हमारे महल में एक ख़ास मकाम दिया जाएगा। तभी तो हमने इस खातून की और उनके बेटियों की खातिर ये शाही तकरीब का इंतज़ाम करवाया है। और शहंशाह शहरियार ने मोमिना से पूछा, मोमिना बेगम, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस शाही तकरीब में आपकी दोनों बेटियों के नाम रखे जाएंगे, तो क्या मैं अपने इन मेहमान ख़ास से कहकर आपकी बेटियों के नाम रखवा सकता हूँ? मोमिना ने कहा, बिल्कुल शहंशाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। और वो मन में सोचने लगी कि आखिर इस नए मेहमान को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तभी उस दुर्वेश सिफत मेहमान ख़ास उठकर खड़ा हुआ और अजान देकर मोमिना के पास चला आया। ये देखकर शहंशाह शहरियार और वज़ीर शाहज़ुमान भी उसके करीब आ गया। मोमिना और गुलनाज बच्चियों को गोद में लिए उठकर खड़ी हो गई। उस मेहमान ख़ास ने कहा, ऐ नेक बख्त मोमिना बेगम, हमारा नाम अज़ीज़ बख्तियार है और मैं एक दुर्वेश सिफत इंसान हूँ और ये शहंशाह शहरियार हमारी शागिर्दी में रहते हैं और बहुत सारी दुर्वेशी पढ़ाई करते हैं, इसीलिए लोग इसे दुर्वेश शहंशाह कहते हैं। मोमिना ने मुस्कुराकर कहा, माशा अल्लाह, क्या मैं भी आपसे कुछ सीख सकती हूँ? उस अज़ीज़ मोहतरम ने उसे बगौर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ ज़रूर। और फिर वो दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार दोनों बच्चियों को देखने लगा। मोमिना के गोद में उसी की बेटी थी और गुलनाज के गोद में आसिया बेगम की बेटी थी। उस दुर्वेश को मालूम हो गया था कि मोमिना की सिर्फ एक ही बेटी है और दूसरी किसी और की। उसने मोमिना के गोद से उसकी बेटी को हाथ में उठाकर कहा, इस अनमोल बच्ची का नाम मैंने नायाब ज़र रख दिया है। और फिर गुलनाज की गोद से उसकी दूसरी बच्ची यानी आसिया बेगम की बेटी को अपने हाथ में लेकर कहा, और इस बच्ची का नाम मैंने महरनाज रख दिया है। अल्लाह इन दोनों बच्चियों को कामिल ईमान वाली बनाए। और शहंशाह समेत महल के सभी लोगों ने कहा, आमीन। हर तरफ से मोमिना और दोनों बच्चियों पर फूलों की बारिश होने लगी। उसके बाद शाही खाने का दौर चला। उस शाही तकरीब के बाद से महल के सारे लोग मोमिना को पहचान गए थे और उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। उन लोगों का कहना था कि जब इतने बड़े दुर्वेश सिफत उस्ताद अज़ीज़ मोहतरम ने कह दिया कि ये नेक बख्त खातून का एक अलग मकाम है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी उस नेक औरत में। वो दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार कुछ दिनों के लिए महल में ठहरा हुआ था। मोमिना ने सोच लिया था कि किसी न किसी दिन गुलनाज के साथ उस दरवेश अज़ीज़ बख्तियार की खिदमत में ज़रूर जाएगी और कुछ ना कुछ उससे सीखने और पूछने की कोशिश करेगी। वो रात को कमरे में लेटी शाही तकरीब में हुए वाक़ये को ही सोच रही थी कि गुलनाज ने कहा, मोमिना बेगम, आज की तकरीब कैसी लगी आपको? मोमिना ने मुस्कुराकर कहा, बहुत ज़बरदस्त। गुलनाज ने कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बोली, किसी दिन मैं आपको लेकर चलूँगी उनके कमरे में मुलाकात के लिए। मोमिना ने कहा, हाँ ज़रूर। गुलनाज ने कहा, आपकी बेटियों के नाम तो बहुत अच्छा रखा गया है, उस दुर्वेश साहब ने बहुत अच्छे नाम रखे हैं आपके बेटियों के। मोमिना ने कहा, हाँ, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटियों के नाम एक दुर्वेश सिफत बुज़ुर्ग इंसान ने रखा है। गुलनाज ने कहा, हाँ, मगर एक बात ये भी तो पता चली हमें कि आप भी किसी नेक बख्त बुज़ुर्ग हस्ती से कम नहीं, तभी तो आपकी शान में कितने अच्छे अच्छे अल्फाज कहे उस दुर्वेश साहब ने। और मोमिना खामोश रही। मोमिना और गुलनाज यूं ही बातें करते करते सो गईं। रात के तीसरे पहर
ادھر وزیر شاہزمان محل کا اجازہ لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کی یہی عادت ہوا کرتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور آگے بڑھتے ہوئے ایک دالان کی طرف جانا چاہا کہ اسے کسی کے چلنے کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ شاہزمان پھر آگے قدم بڑھانے لگا مگر اس کا دھیان پیچھے ہی کی طرف تھا اور اچانک آہٹ ملنے پر فوراً پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظر ایک کالے کپڑے میں ملبوس انسان پر پڑی۔ عورت یا مرد تھا وہ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ شاہزمان نے تلوار نکال کر اس کا پیچھا کیا مگر وہ آگے بڑھ چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے وہ کدھر چلا گیا۔ مگر شاہزمان نے دیکھا کہ اب وہ چھت پر ہے اور اس کی پرچھائی دیکھنے میں نہایت ہی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ شاہزمان نے بہت تیزی سے اس کا پیچھا کرتے کرتے اسے پکڑ لیا اور جب اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو بری طرح حیران رہ گیا۔ آخر وہ پرچھائی کس کی تھی؟ کون تھا وہ کالے لباس میں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔